महाराष्ट्र और त्रिदेवी इलेक्ट्रो होमियो एजेंसी के सौजन्य से नागपुर में आयोजित 17-18 दिसंबर 2 दिवसीय सेमिनार को रैबिसन कंपनी के डायरेक्टर संजीव शर्मा, रैबिसन सीईओ सुरेंद्र ठाकुर और रैबिसन स्टेट प्रमोटर जगजीत सिंह गिल ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। संजीव शर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि पंजाब के बाद महाराष्ट्र राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नया दौर शुरू हुआ है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में हजारों चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं और सरकार की ओर से इस पद्धति को शासकीय मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा पूर्ण शासकीय मान्यता प्रदान करने के बाद पद्धति के विकास व संवर्धन के लिए कार्य शुरू किया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। रैबिसन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन महाराष्ट्र के उपनिदेशक डॉक्टर RC प्रजापति ने बताया कि इस सेमिनार में महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात सहित कई राज्यों के 100 से अधिक चिकित्सकों ने हिस्सा लिया और पद्धति की बारीकियों को समझा। सेमिनार में शामिल चिकित्सकों ने काउंट सीजर मैटी के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें याद किया और चिकित्सा पद्धति को अपनाने का आह्वान किया। डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि जो व्यक्ति पूरी तरह अपनी पद्धति से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें रैबिसन की तरफ से संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नाना सेलोकर, डॉक्टर नंदा सेलोकर, डॉक्टर कैलाश रोडे, डॉक्टर स्मिता मुदलियार, डॉक्टर मनोज कुपरने, डॉक्टर अर्पिता चन्ने, डॉक्टर अर्पणा जैन, डॉक्टर पंकज मेने आदि मौजूद थे। जो इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम है इसके जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, वो इटली कंट्री के बोलोनिया स्टेट के रियोला प्रोविंस के रहने वाले थे और वहीं इसका जो सा उद्गम हुआ 1865 में। ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के आगे इसको लेकर के आए थे। ये जो इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम है ये 114 ऐसे हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनके बेस के ऊपर इसके बेसिक 38 रेमेडीज़ तैयार की जाती हैं और उन्हीं के अंदर ही हमारा ओवरऑल डिजीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट पाया जाता है। और जो 114 प्लांट है ये 100% जो सब वो जैसे ये बोला जाता है ना कि हर्बल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। आप दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोपैथी को 100% हर्बल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि जो अदर सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स और या फिर कहीं मेटल्स तक भी इस्तेमाल होती हैं। कुछ सिस्टम की बात की जाए जैसे मान लो हमारे समकक्ष होम्योपैथी का सिस्टम है उसके अंदर भी टॉक्सिन, पॉइजन्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसके अंदर भी पाई जाती हैं। आज होम्योपैथी के अंदर नोसोर्स तक भी, नोसोर्स का मतलब एक्सक्रीटा ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल है ना, उसको भी इस्तेमाल करवाया जाता है एज ए पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट। बट इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो 100% हर्ब्स के ऊपर ही निर्धारित होता है और हम जो इसका वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो हमारे 2 क्यूटिकल सब्सटेंसेज, हमारी बॉडी के जो सर्कुलेटरी सब्सटेंसेज हैं जो कि ब्लड एंड लिम्फ है, उनको प्यूरिफाइड करते हुए उसको एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ला करके खड़ा करना ही हमारे सिस्टम का मूलभूत सिद्धांत है। और सर इसका फार्मा कंपनी कहाँ पे है और कैसे चलता है, वो किस प्रकार चलता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया में लगभग लास्ट 100 ईयर से ये सिस्टम वर्क कर रहा है और उसके अंदर जो सा वो एक पर्टिकुलर जो 2008 के बाद जो रेवोल्यूशन आया है उसमें अगर थ्रू प्रॉपर चैनल काम करने वाली फार्मास्यूटिकल की गिनती की बात की जाए तो बहुत कम फार्मेसीज इंडिया के अंदर वर्क कर रही हैं। बड़ा कह सकते हैं कि 1 से 2-3 ऐसी, मगर उसमें भी जो इसका जो मूलभूत सिद्धांत ये भी है कि हम ताज़ा पौधों से यानी फ्रेश प्लांट से ही इलेक्ट्रोपैथिक दवाइयों का निर्माण करते हैं, जबकि अदर कंपनीज क्या करती है ड्राई, हाफ ड्राई प्लांट को इस्तेमाल करती हैं। जो इसकी जितनी हमारी जड़ी बूटी 114 जो प्लांट्स हैं उनमें से 93 to 96 प्लांट्स हमारे हिमालयन, सब हिमालयन रेंज के अंदर पाए जाते हैं। और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो रैबिसन इंडिया इलेक्ट्रो फार्मा है, वो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है और वो जो ऑनसेट ऑफ हिमालय है और उसके साथ ही हमारी 5 रेंजेस है जहाँ से वो प्लांट्स हम कलेक्ट करते हैं। 96 प्लस जो 114 लगभग 18 to 20 प्लांट ऐसे हैं जो हमें सी लेवल के ऊपर पाए जाते हैं, वो हमारे साउदर्न इंडिया के अंदर वो पाए जाते हैं।
हाँ ये ऐसा है। अब वैसे तो इसकी एजुकेशन ऑलरेडी लगभग 1982 टू 83 से कंटिन्यू चल ही रही है, पर बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा आया 2007 ऑनवर्ड से लेकर के अभी तक हमारी कोई रेगुलर एकेडमी इस वक्त इलेक्ट्रोपैथी की मतलब जो है वो शिक्षा दीक्षा के लिए चल नहीं रही थी। मगर अभी क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी साइंटिफिक फिजिबिलिटी के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसको आईडीसी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाया बोला गया है। उसी के तहत अब हमने 2000 जो रविसन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी रिसर्च फॉर्म है, वो धर्मशाला में हमारा इसका एकेडमिक ऑफिस है। इसी साल से हमने रेगुलर बच्चों को इलेक्ट्रोपैथी की जो हमारे नीट क्वालिफायर होते हैं या नीट अटेम्प्टेड होते हैं, उन बच्चों को हमने उसके बावजूद भी हमारी संस्था ने अपना एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड एक इनका टेस्ट लिया। उसके बाद हमने 40 का एक बैच जो सा वो लिया और उसकी जो विधिवत तरीके से इस वक्त एजुकेशन का कार्यक्रम वो हमारे धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा और अपॉर्चुनिटी सिस्टम है। इसके अंदर जो आज यूथ अपने प्रोफेशनल कैरियर को अपने आंखों के अंदर एक सपना लेकर के निकलता है, जो +2 स्टैंडर्ड बच्चे खासकर साइंस टीम के हैं, वो तो इसके अंदर अगर आते हैं तो इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छा कैरियर है। क्योंकि हमें इसके अंदर न केवल अपने लाइफ को लाइफस्टाइल में चेंज करने का मौका मिलता है, बल्कि हमें जो एक रुग्ण समाज है यानी कि रोगी समाज है, उनकी सेवा करने का मौका भी मिलता है। क्योंकि मैं आपको इसकी विशेषता और बता दूं, ये नॉन सर्जिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर इसके अंदर बच्चा आता है, और इसका सेकंड सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट आने वाले सारे फैक्टर हैं, वो जब हम मेडिसिन का निर्माण करते हैं उसके अंदर डिज़ोल्व कर जाते हैं। आप इसको कैसे भी करके इस्तेमाल करते हैं और किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म करने की जो पावर है वो हमारे इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम के अंदर है। इस करके मैं यूथ से यही बोलना चाहता हूँ कि आप आइए इसके अंदर और अपना कैरियर ना केवल देखें, और जो ऑलरेडी कैरियर इसके अंदर बना चुके हैं आप उन संस्थानों का भी विज़िट करें, फिर आपको लगेगा कि ये सिस्टम कितना ही अति उत्तम सिस्टम है। मैं आप लोगों को पहले नमस्कार करता हूँ। अपना रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा और रविसन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत है। तो इससे पहले कि आगे मैं बात शेयर करूं, मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मेरा पदार्पण जो है ग्रेजुएशन के बाद मुझे इसमें मौका मिला। मैं 1990 से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फील्ड में मुझे आना हुआ और इसमें मैंने अपना जो पढ़ाई पूरी की उसके साथ इसके जो विषय के बारे में जितना समझने का मौका मिला, तो मुझे इसमें लगा कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल सब्जेक्ट है, मतलब मेडिसिनल प्लांट के ऊपर आधारित है, तो इसमें बहुत अच्छे स्कोप हैं। तो चूँकि मैं बॉटनी से जुड़ा हुआ मेरा विषय था, तो मुझे ये विषय अच्छा लगा और मैंने इस विषय को आगे बढ़ाया। इस कार्य को आगे बढ़ते हुए हमें जब देखने को लगा कि ये सिस्टम तो काफ़ी गहराई है और काफ़ी अच्छा इसके अंदर औषधीय जो गुणवत्ता है, तो इसी करके हमने इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपनाया और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। देश के विभिन्न भागों में मैंने सेवाएं भी दी और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया, तो जिसके अंतर्गत मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जहां मुझे सीखने को मिला मैंने सीखा और जो मुझे समझ में आया था मैंने लोगों को बताया। तो आज नतीजा ये है कि लंबे समय के बाद इस यात्रा में चलते हुए आज हमारे पास हज़ारों की संख्या में इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो हमारी जो कंपनी है रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा, जो उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी प्रोडक्ट की अवेयरनेस और साथ में उनको एकेडमिक जो जानकारियां हैं, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस हैं, हम उनको साझा करने के लिए देश भर के विभिन्न राज्यों में जाकर के सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस और कैंप्स वगैरह लगा करके लोगों को बताते हैं। इसी संदर्भ में आज यहाँ 2 दिवसीय 17 और 18 दिसंबर को नागपुर, महाराष्ट्र के इस नागपुर में आज आयोजन किया जा रहा है, जो त्रिदेवी इलेक्ट्रो होम्यो एजेंसीज और EDM में महाराष्ट्र के सौजन्य से हो रहा है, और जिसके पीछे जो हमारी एक मुख्य भूमिका में मुख्य वक्ता के तौर पर जो उपस्थित हैं डॉक्टर संजीव शर्मा जी, मैं उनका साधुवाद करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जिनके प्रेरणा से आज सिस्टम जन जन तक पहुंचा है। और यहाँ देश के विभिन्न भागों से, महाराष्ट्र के तो आए, उसके अलावा बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों, कर्नाटका से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यशाला का ये स्वरूप जो देखने को मिला और एक भव्य समारोह के तौर पर यहाँ आयोजित हुआ। इस आयोजक मंडल में डॉक्टर नंदा, डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर सिलोकर
और उनका पूरा परिवार, साथ में डॉक्टर कैलाश जी, डॉक्टर मनोज कुपरने जी, संजय जी आदि सभी लोगों ने जो भी सहयोग किया है, और डॉक्टर मनघटे जी, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को उन्होंने बहुत खूबसूरती से पेश किया और लोगों तक अपना ये मैसेज देने के लिए हमें यहाँ बुलाया। इसके साथ मैं आगे का फ्यूचर बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बहुत बड़ा विषय है, जिस पर आने वाले समय में बच्चों के लिए एक बहुत अच्छे रास्ते खुलने वाले हैं। ये अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। भले ही आज की डेट में भारत सरकार के विभिन्न चरणों में इसकी मान्यता का मामला अधर में है, पर कई राज्यों में मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि राजस्थान सरकार द्वारा पूर्ण मान्यता दे दी गई है। उसके बावजूद अपना महाराष्ट्र के अंदर भी इसकी सरकारी मान्यता की तरफ कदम बढ़े हैं और काफ़ी अच्छा नया दौर शुरू हुआ है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काफ़ी लोग संगठित हुए हैं। इसके साथ में दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का काफ़ी स्कोप बना है और आशा करता हूँ कि भविष्य में इसके अंदर जो बच्चे आने वाले हैं उनका उज्जवल भविष्य रहेगा। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति जिसमें जहाँ सारी पद्धतियों की जो दवाइयाँ असर करना बंद करती हैं, या यूँ कह लो कि सभी बीमारियों की आज जो भरमार है उनको वो रोकने में नाकाम है या उनको ट्रीट नहीं कर पा रही हैं, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मतलब औषधियों की गुणवत्ता अपने आप में बयां करती है, जिसकी हम यहाँ पे मतलब बता नहीं सकते कि किस लेवल पे काम कर रही हैं। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि माइंड बॉडी सोल यानी कि व्यक्ति का एक व्यक्तित्व बनाती हैं। जो भी ये सिस्टम खराब होता है तो इसमें माइंड बॉडी सोल का जो आपस में असंतुलन होता है उसको संतुलित करके शरीर के अंदर की जो फिजिकल जो ऑर्गेनिक जो डिस्टर्बेंसेस है उसको इक्वलाइज करके उसको नॉर्मलाइज करके बॉडी को एक स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो जो बच्चे आज की डेट में जो +2 स्टैंडर्ड पास किए हुए हैं, जो आगे पीछे ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ कैरियर बनाना है, मैं उनके लिए आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे हमारे इस संस्थान का जो ऑल इंडिया लेवल पे हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, रविसन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जो भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी जैसा कि आदेश है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा दीक्षा प्रचार प्रसार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की भी आदेश है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो शिक्षा दीक्षा का कार्य कर रहे हैं, उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो लिहाजा जो बच्चे आज की डेट में जो माता पिता भी मेरी बात को सुन रहे हो, तो अपने बच्चों को अगर फ्यूचर चाहते हैं तो इस सिस्टम के अंतर्गत लेके आइए। और हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला में सर्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड रिसर्च सेंटर आपके लिए आपके इंतज़ार में है। वहाँ एक भव्य सुंदर वातावरण है जिसमें आप लोग इसमें आएंगे तो आप पाएंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल एक अच्छे पोजीशन में है, अच्छी सुरक्षित वातावरण में है और एक नेचुरल वातावरण में है, जिसका आनंद भी लीजिए और शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के बस खूबसूरती से जो आयोजन हुआ है उनकी आयोजक मंडल को धन्यवाद देता हूं और ख़ास करके अपने मीडिया वर्ग को भी बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने अपना समय निकाल करके हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी, आज हमारी जो नागपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कॉन्फ्रेंस है उसमें 100 से प्लस डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो बहुत अच्छा है। तो बहुत से न्यू डॉक्टर्स जो अनदर पैथी में काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत अच्छा फ्यूचर है। जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत से डॉक्टर्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा भी जो भी लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बारे में जानना चाहते हैं वो हमारी ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, या फ्यूचर में जब भी कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होगी तो वो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर जगजीत है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं पंजाब एंड हरियाणा रेबिसन इंडिया इलेक्ट्रो फार्मा की ओर से देखता हूँ। जो हमारा मेन बेस प्लांट है वो चंबा हिमाचल में लोकेटेड है, तो वहीं से हमारी सारी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होती है और वहीं से हम सारा इंडिया को कवर करते हैं। लगभग 18 स्टेट से प्लस में मेडिसिन जाती है। मैं 2 स्टेट्स प्लस चंडीगढ़ कवर कर रहा हूँ रेबिसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा के माध्यम से। हमारे यहाँ जो भी मेडिसिन है वो 100% नेचुरल वेस्ट से बनाई जाती हैं। तो बहुत से अन्य पैथियों में जो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होते, क्योरिंग नहीं होते, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कवर अप होती हैं। तो अगर हम पूरे इतिहास का कवर करें तो बहुत से पेशेंट, लाखों और हज़ारों के बीच में मैं बोलूँगा भी पेशेंट कवर हो चुके हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से खुद मेडिसिन ली, ठीक हुए। और नेचुरल बेसिस पे हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो पेशेंट बेस्ड टू पेशेंट ही है। अगर कोई एक पेशेंट ठीक होता है तो वही आगे न्यू रेफरेंस देता है। तो बहुत से अच्छे पेशेंट पंजाब में और इंडिया में मैं सारा देखता हूँ सिनेरियो, तो बहुत अच्छे पेशेंट ठीक हो रहे हैं।
क्रॉनिक डिजीज में से सभी बीमारियों में, जैसे हम डेंगू और चिकनगुनिया की बात करते हैं, डेंगू जैसे अभी वायरल सीजन चल रहा है, डेंगू में हमारी बहुत अच्छी रिकवरी है। 24 आवर टू 48 आवर्स विदाउट एडमिट हम मेडिसिन जो देते हैं उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत से डॉक्टर्स ने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं हमारे पास, पहले की रिपोर्ट्स, बाद की रिपोर्ट्स, प्लस पेशेंट की टेस्टिमोनियल्स बहुत हैं जो वायरल डिजीज़ हैं। तो बाकी अनदर कोई भी डिजीज़ ले लो, सभी में रिजल्ट है। बाकी अकॉर्डिंग टू पेशेंट देखना पड़ता है, किसी पेशेंट को कितनी देर पहले की प्रॉब्लम है, कितनी को कितने की है, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट मेडिसिन थोड़ी सी वरी करती है कि कितनी देर चलेगी और वो कितनी देर से जल्दी ठीक हो जाएगा। हा वर्कशॉप घेण्यामागचा उद्देश एकच आहे का ही जी इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी आहे, इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी म्हणजे कोणताही केमिकल नसलेली औषधी। याच्यामध्ये महत्त्वाची एक गोष्ट राहते का शरीराला कोणती हानी नाही झाली पाहिजे। आणि आमचे जे डॉक्टर आहेत इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी ह्या नागपूर जिल्ह्यात आणि परिसरात आणि महाराष्ट्र राज्यात भरपूर प्रमाणामध्ये आहे। एवढ्या प्रमाणामध्ये आहे का त्यांनी आता जागृत होऊन सिनेरी ही औषधी रुग्णांना द्यावी आणि कमीत कमी खर्चामध्ये त्या पेशंटला चांगलं करावं, हे माझा मेन उद्देश आहे। म्हणून हे वर्कशॉप घेण्यात येत आहे। हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे का बाकी उपचारापेक्षा कशी वेगळी आहे, कारण की ह्या औषधी जे प्लॅन्टपासून बनवतात, ज्यांच्यापासून इसेन्सपासून बनवतात, तर इसेन्स पद्धतीमध्ये असं राहते का स्पायजेरिक म्हणजे स्पा म्हणजे अलग करणे आणि जिरिक म्हणजे एकत्र करणे। त्याच्यामध्ये कसं राहते का याच्यामध्ये जेव्हा प्रिपरेशन होते औषधाचा, तर औषधाच्या प्रिपरेशनच्या वेळेस अल्कोहोल किंवा RS रेक्टिफाईड स्पिरिट हे त्याच्यामध्ये टाकलं नाही जात, हे फक्त डिस्टिल वॉटर टाकलं जातं आणि डिस्टिल वॉटरमुळे ती औषधी चांगल्या प्रकारे वर्क करते। दुसरी गोष्ट महत्त्वाची का सदानी जो एक रोग आहे मानवाच्या शरीरामध्ये, तर एका रोगावरतीच नाही तर त्याच्या शरीरात येणाऱ्या बाकीच्या व्याधी आहेत ह्या सुद्धा दूर होतात। त्याच्यामुळे हे मेडिसिन खूप चांगली काम करते। मी सध्या आता नागपुरामध्ये रॉबिन्सन इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी ही हिमाचलवरून आलेली आहे आणि माझी एजन्सी जी आहे ही मानेवाड्याला आहे, माझा दवाखाना रामटेकला आहे आणि मानेवाड्याला पण आहे। आठवड्यातून 3 दिवस मी इथे बसतो। इथे येणारे भरपूरसे रुग्ण बरे झालेले आहेत आणि बरे होऊन ते इतर पेशंटला सांगतात का खरंच तुम्ही ही औषधी घ्या, तुम्हाला पण सुद्धा आराम मिळेल। म्हणून हिचा प्रचार आणि प्रसार करणं खूप आवश्यक आहे। त्याकरता भरपूरसे डॉक्टर आता मला मिळून राहिले, त्यांनीसुद्धा याचा आणि पेशंटनी रुग्णांनीसुद्धा याचा लाभ घ्यावा ही माझी विनंती। नमस्कार, मी अर्चना जैन। मी त्रिदेवी एजन्सी इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी एजन्सी स्पेशली रॅबिसन इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी मेडिसिन्समध्ये आम्ही डील करतो। आज जो आम्ही हा वर्कशॉप घेतला याच्या माध्यमातून ज्या लोकांना याचे ज्ञान मिळणार आहे, आमच्या मार्फत त्यांच्यापर्यंत मेडिसिन्स कसे पोहोचवले जातील आणि जास्तीत जास्त डॉक्टरांपर्यंत आम्हाला हे पोहोचवायचं आहे। या माध्यमातून इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी मेडिसिनच्या माध्यमातून बऱ्याच रुग्णांना बरे करण्याची जी एक क्षमता आहे या मेडिसिन्समध्ये, याच्यात आम्ही इम्प्रूव्हमेंट करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। मी नंदा नाना सेलोकर। ही त्रिदेव एजन्सी ही आमच्या नागपूर महाराष्ट्र विदर्भामधली पहिली एजन्सी असून काही डॉक्टर होते ज्यांच्यापर्यंत इलेक्ट्रोहोमिओपॅथीचं मेडिसिन पोहोचत नव्हतं, आज त्यांना आम्ही अगदी दुर्गम भागातसुद्धा हे मेडिसिन पोहोचवलं जाते। धन्यवाद।